हेलो एवरीवन, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। इसमें 93 टोटल क्वेश्चन है जिसे हम एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगी और थोड़ा रुक के आंसर फिर पढ़ेंगे। वीडियो के थ्रू अपना रिवीजन कर रहे हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम था तो क्या था? विष्णुगुप्त। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? वो थे अशोक। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेख एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? तो ये किया अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? ये भेजा तक्षशिला। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो वो थे अशोक। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो वो है मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? ये किया था बुद्ध। अगला है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो ये किसने की थी? चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करती है? तो किस कला का निरूपण करती है? ये है बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये किसने अपनाया था? ये अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये था पर्ण। निम्नलिखित में से किस मौर्य वंश का शासक नहीं है? ये है अजातशत्रु। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था? ये थे कुणाल। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये जीता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये किसने की थी? ये किया था अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ये नहीं है पाटलिपुत्र में। अगला, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो ये किसके समकालीन थे? ये थे चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया है मौर्यों ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है इंडिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्रकृति। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? वो की थी चंद्रगुप्त ने। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? वो किया था 7 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो है राजनीतिक नीतियों में। अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो वो था श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? वो बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, वो बना था लकड़ियों का। अगला है बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये किया है आजीवकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया, ये बताया बाबरू स्तंभ में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंड्रोकोटस, बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, और अशोक का हो जाएगा पियदसी, और चाणक्य होगा विष्णुगुप्त। आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित की गई, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ है? यह है कालसी में। अगला क्वेश्चन है हमारा सांची का स्तूप किसने बनवाया? ये बनवाया अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये है 13वें शिलालेख में। अगला है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आए थे ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ये थे अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? ये है प्रकृति एवं ब्राह्मी। अगला है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है मुद्रा राक्षस। अगला है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य में, प्रांतीय विभाजन में, और ये हिंदू कुश
तक साम्राज्य। ठीक है, तो ये हो गया 1, 3 और 4। आंसर हो गया हमारा डी। अगला है कथन और कारण। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। तो आंसर हो गया हमारा ए और 2 दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 एवं 13वां। अगला है कथन और कारण। अशोक के राज्य देशों में के अनुसार अशोक के राज्य देशों के अनुसार धर्मनिष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचार का प्रसार किया। आंसर देखते हैं हम अपना। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला है निम्न में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक लिखा मिला है। तो कहाँ किस में मिला है, ये है मस्की में। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक स्तंभ में गलत है। तो ये है स्थापत्य संरचना के भाग। अगला है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो ये किया था इन्होंने अशोक ने। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित। उत्तर पथ का हो जाएगा तक्षशिला। दक्षिण पथ का हो जाएगा सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र हो जाएगा उज्जैनी और प्राची हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर हो गया हमारा ए। अगला है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है अर्थशास्त्र में। अगला है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध की प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये ली थी उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पेलिब्रेथा कहा। तो ये कहा मेगस्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था कृषि विभाग का अधिकारी। अगला है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था बूढ़ा पुरुष। अगला है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य अशोक के आदेश के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो ये की थी तिस्स ने। अगला है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये है परिशिष्ट पर्वन। अगला है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो ये है आषाढ़ से जुलाई। में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक शिलालेख में किया गया है। तो ये है चोल, पांड्या, सरीपुत्र और युत्र। तो हो गया 1, 3, 4 और 5। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सा लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो कौन सी थी, ब्राह्मी। अगला है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्न में किस देश में यह पाया गया। तो ये पाया गया था अफगानिस्तान।
अत्यंत पॉलिश किया गया एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु राजित बालूकाश्म के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदान से निकाला गया? तो ये निकाला गया मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो भारतीय नहीं जानते किसकी उक्ति है ये उक्ति है मेगस्थनीज की। किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो यह किसने किया है? ये किया था बिंदुसार ने। अगला है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? वो थे उज्जैन के। अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? वो की थी पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो करता है कलिंग का बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, किसी शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरा महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए संपर्क कर सकता है। यह लिखा है 6ठे शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ये है ऑप्शन कि प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। आंसर हो गया ए। अगला है विष्ट है, तो ये है बेगारी। अगला है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, यह है राजकीय भूमि में प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो ये है स्तंभ। अगला है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किया जाने का विवरण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है विवरण? ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये भेजा था महेंद्र और संघमित्र को। आंसर हो गया सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के मनसोहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खरोष्टी। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सराय कुल कांधार। रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये है 15 में। अगला है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो ये शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और एवं कोश। अगला है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये थे मिस्र के राजा।
किसके शासनकाल में डायमेकस और डीकस भारत आए? तो ये है बिंदुसार। अगला है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेखन हुआ है? तो किसमें हुआ है नामोल्लेखन? ये हुआ है गुर्जरा में। अगला है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य अशोक का विवरण शामिल है? तो ये शामिल है महावंश में। निम्न में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के तर रूप चित्र के साथ रणयो अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? तो कहाँ ये है? ये है कंगनअल्ली। ठीक है, इस प्रकार हमने सारे 93 क्वेश्चन देख लिए हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। मेरे YouTube चैनल PSC के अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।